कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ सोचा होता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। हमारी मनमर्जी से कुछ भी नहीं होता है। और कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर से बाज़ार के लिए निकली थी कि मार्केट जा रही हूँ और थोड़ा सामान लेकर आना है, वो लेकर आती हूँ। लेकिन रास्ते में बाज़ार की साज सज्जा और राम जी की झांकियाँ देखकर मन वहीं मोहित हो गया और बाज़ार का सारा काम मैंने वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, झांकियों में शामिल हो गई। ये झांकियाँ जहाँ लोग रंग बिरंगे भगवान जी श्री राम जी के झंडे लेकर और राम के जयकारे लगा रहे थे, उन झांकियों में मैं भी शामिल हो गई और राम जी के जयकारे लगाने लगी। अपने बाज़ार का सारा काम मैं यहाँ भूल गई और उसके बाद मैं झांकियों में ही व्यस्त हो गई और पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कैसे निकल गया। मेन बाज़ार से होती हुई जब ये झांकियाँ मार्केट से होकर निकली तब देखते ही बनता था कि लोगों के मन में भगवान के प्रति कितनी आस्था है। लोगों में हिंदू भावना सनातन धर्म खूब खूब भर गया था। और ऐसे करते करते मैं मार्केट के अंदर से उन झांकी वाले लोगों के साथ साथ घूमने लग गई और पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। बाज़ार में जगह जगह पर राम जी के चित्र बना रहे जा रहे थे और जगह जगह पर ये देखिए राम जी के दीवारों पर, ये रामलीला मैदान है जहाँ पर भगवान श्री राम के चित्र बनाए जा रहे हैं और जगह जगह पर अनेक प्रतियोगिताएं हो रही हैं जिन पर भगवान श्री राम जी के चित्र देखिए लोग दीवारों पर उकेर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ श्री राम जी के चित्र बना रहे हैं देखिए। और बाज़ार में कोई हाल नहीं है, इतनी भयंकर भीड़ है। और इस भीड़ में से अब हम अपना काम करने के लिए बाज़ार निकले। मैंने सोचा कि वह सब काफ़ी देर हो चुकी है, अब मैं अपने काम कर लेती हूँ मार्केट में और इसके बाद में हम घर चले जाएंगे। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। यहाँ से मैं अपनी गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठकर मैं मार्केट के मेन मार्केट के रास्ते से होती हुई घर की तरफ चली गई और हमारी गाड़ी जाकर रुकी एक गौशाला के सामने। गौशाला को देखते ही मेरा मन हुआ कि चलो आज तो 11 है, और ये सोचकर मैं गौशाला के अंदर चली गई और वहाँ से कुछ चारा लिया और सारी गौओं को डालने लग गई। धीरे धीरे 1-2 घंटे हो गए और मुझे यहाँ पर भी समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने यहाँ गायों को 2-3 गट्टे भर भर के और आगे चारा डाला, थोड़ा गुड़ लिया और फिर इनको गुड़ भी डालने लगी। बहुत सारी गाय हैं यहाँ। गाय जो ये गंगानगर की मेन गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है और बहुत सारे पशु यहाँ पर रोज़ाना बहुत लोग आते हैं, बहुत सारे पशुओं को रोज़ाना चारा डालते हैं, कोई गुड़ डालता है, दान पुण्य किया जाता है। देखिए कितने सारे पशु दोनों साइड ही है। और इसके अलावा भी बहुत सारे पशु और 2-3 गौशाला इकट्ठी हैं काफ़ी बड़े सारे एरिया के अंदर। तो मैंने यहाँ इनको गुड़ डाला, चारा डाला और इसके बाद में मैं अपने घर के लिए चल पड़ी। फिर मैंने सोचा फाइनली अब तो दोनों काम हो ही चुके हैं, अब इसके बाद मैं सीधी अपने घर ही जाऊंगी। घर का जो काम करने वाला पड़ा है मैं उसी काम ये पूरा का पूरा उल्टा कर दो। इसके बाद में मैंने पॉलीथीन को अपनी जेब में डाला और घास जो चारा लिया था वो सारा मैंने गायों को डाल दिया। अब मैंने सोचा कि फाइनली मुझे अब घर चले जाना चाहिए क्योंकि पूरा दिन मेरा यहाँ अब 3 बजने को हो चुके थे। मैं सुबह 10 बजे घर से निकली थी और 3 बजने को हो चुके हैं। पर कहते हैं कि भगवान जी जो चाहते हैं, जो करवाते हैं वो हमें करना ही पड़ता है। तो आज दान पुण्य और झांकी में जाना मेरे लिखा हुआ था। मैंने इतना सोच कर ही मैं संतुष्ट हो गई। मैंने कहा चलो आज बहुत अच्छा काम हुआ और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। गाय हैं। घर की तरफ जाने से पहले मैंने बड़ी गौशाला है ये। वीडियोस बनाए। मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं, जाते जाते लगे हाथ। और सामने भी गौशाला है, इधर भी गौशाला है और मैं पीछे भी एक गौशाला है। मैं सारी गौशाला देख रही थी साथ में और साथ में इनकी वीडियोस बना रही थी। इसी के साथ मैं गौशाला से बाहर आ गई और बाहर आकर गाड़ी में बैठी और मैंने कहा चलो जी अब घर चलते हैं। ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी गोमत दीवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ ब्रज गदा विराजे कांधे मूर्ध नेउ साजे शंकर समय। और इसके बाद में हम सब ने मिलकर आरती की। आरती करते करते हमें शाम के 6 बज गए थे और पता ही नहीं चला। सुबह मैं 10 बजे घर से बाहर निकली थी और शाम के 6 बज चुके थे। मेरा पूरा दिन राम जी ने आज अपने ही नाम का रखा था और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं आज सुबह निकली किस लिए थी। और आज मैं शाम को जब मैं घर में घुस रही थी तो मुझे लगा था कि हे भगवान
तुमने मेरे हाथ से कितने अच्छे अच्छे काम आज करवाए हैं। इसी तरह से अच्छे अच्छे काम मेरे हाथों से रोज़ाना करवाते रहना। आप भी भगवान राम से इस तरह हम सब ने मिलकर आरती की। हम यहाँ काफ़ी सारे 50-60 लोग इकट्ठे हुए थे। सभी महिलाओं ने एक एक करके सब ने आरती की। सब ने यहाँ लड्डू और बूंदी का प्रसाद खाया। इसके अलावा हमारे पड़ोस में ही भाई साहब हैं, उन्होंने ब्रेड के पकोड़े बनाए और सभी को गर्म चाय की बहुत तलब हो रही थी। बहुत ठंड थी, यूँ लग रहा था कि कोई चाय दे दे तो जान में जान आ जाए। और उसी समय भाई साहब चाय और पकोड़ों के साथ में वहाँ प्रकट हो गए। ऐसे लग रहा था कि राम जी के समय में जैसे हनुमान जी प्रकट हो जाते थे, वैसे ही पकोड़े लेकर भाई साहब प्रकट हो गए और चाय ले आए और वहाँ हमारे जान में जान आ गई। हम सब ने मिलकर आरती की, पूजा की और उसके बाद में सब ने मिलकर चाय पी, पकोड़ों का आनंद लिया और उसी के साथ में हमने प्रसाद का वितरण भी किया और सभी को धन्यवाद दिया। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। भगवान राम आपकी भी सभी इच्छाएं पूरी करे। जिस तरह से मुझे दान पुण्य में पूरे दिन लगाए रखा, सभी के साथ आप सब पर भी भगवान राम की कृपा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।